इंडिया में 4000 म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन हम सिर्फ दो चीज देख के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, रिटर्न्स एंड रिकमेंडेशंस। परफॉर्मेंस नहीं, पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर आप कभी म्यूचुअल फंड सर्च करते हो तो आप जानते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। हजारों स्कीम्स, कंफ्यूजिंग नेम्स और बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे सिलेक्ट करें स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले एक सवाल पूछो, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? क्या गोल है? जैसे शॉर्ट टर्म, ट्रैवल या इमरजेंसी फंड, या लॉन्ग टर्म, मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है, ये बच्चों का एजुकेशन प्लान करना है। और टाइम पीरियड भी समझो, 3 साल का मतलब शॉर्ट टर्म, 3 से 5 साल का मतलब मीडियम टर्म एंड 5 साल के ऊपर का मतलब लॉन्ग टर्म। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब है ये समझना कि इन्वेस्टर ने कितना रिस्क लेना चाहिए और वो कितना रिस्क ले सकता है, ताकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स उसके गोल, उसका टाइम होराइजन और माइंडसेट को मैच कर सकता है। 10 आसान से सवाल का जवाब देकर आप आपका इन्वेस्टमेंट स्वभाव जान सकते हो, जिससे आपको फंड कैटेगरी जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड चूज करने में आसानी जाएगी। म्यूचुअल फंड कैटेगरी का मतलब है कि फंड किस टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंड का रिस्क, रिटर्न और बिहेवियर इसी पे डिपेंड करता है। जैसे इक्विटी फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। डेट फंड्स लो रिस्क स्टेबल रिटर्न शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट का मिक्स बैलेंस इन्वेस्टर्स के लिए। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। देखो फंड हाउस पुराना है, क्या रिलायबल है, और फंड हाउस के बाकी फंड्स क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फंड हाउस यूजुअली बेटर रिसर्च और रिस्क कंट्रोल रखता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है फंड का चार्ज। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ही ज्यादा पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में बचेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फंड्स जनरली लो एक्सपेंस फंड्स होते हैं। फंड का पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड फैक्टशीट्स में जरूर देखें। इक्विटी फंड में स्ट्रॉन्ग कंपनीज और डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वहीं डेट फंड में हाई क्रेडिट क्वालिटी पेपर्स होने चाहिए। एयूएम का मतलब है फंड के पास कितना पैसा है। बड़ा एयूएम इज इक्वल टू लो एक्सपेंस, छोटा एयूएम इज इक्वल टू हाई एक्सपेंस। एग्जिट लोड मतलब फंड से जल्दी निकलने की पेनाल्टी। किसी भी फंड में निवेश करने के पहले आपको एग्जिट लोड देखना बहुत जरूरी है। हर फंड अपना एग्जिट पीरियड रखता है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर। अगर आप इस एग्जिट पीरियड के पहले फंड में से पैसा रिडीम करते हो तो आपको ये पेनाल्टी देनी पड़ती है। मैक्सिमम एग्जिट लोड इज 1%। अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो देयर इज नो एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त सिर्फ रिटर्न देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस आफ्टर विड्रॉल ऑफ द मनी एंड लिक्विडिटी, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिटर्न दिखता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रिटर्न विड्रॉ करने के बाद हाथ में आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी म्यूचुअल फंड इसलिए मत लो कि फ्रेंड ने रिकमेंड किया है, लास्ट ईयर का रिटर्न अच्छा है या सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। हमेशा अपना गोल, टाइम पीरियड और रिस्क मैच करो। ऐसे और भी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।